और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप चैप्टर नंबर 11 से इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, और ये सभी हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, और साथ में मैं यहाँ पर आपको उन क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना हाथों हाथ, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बार बार आप वीडियो को देखें और वहां से सोल्यूशन को नोट करें। अभी आपके पास टाइम है, यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट कर लें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिजिक्स का 11वां चैप्टर है, जो कि हमारा विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि आप ये समझ लें आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण, कार्यफलन, दहली आवर्ती, इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इस चैप्टर को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अब यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, और ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। और इनके यहाँ पर मैंने आंसर भी दे रखा है, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारे पास माध्यम होगा, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें, तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताने वाले हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। जो हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं अभिकथन और कारण वाले, उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है, तो इसका ही मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2020 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2015 में आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आइंस्टीन वाली समीकरण है उसमें जो द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है E बराबर mc², ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, इसका आपके पास डेरिवेशन भी आ सकता है। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा है, तो एक बार इसको भी आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2023 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2024 में आया हुआ है। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 2023 में आया हुआ है। ये संबंध हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस संबंध से रिलेटेड कोई आपके पास शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसको आप यहाँ से तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, और दोनों के मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखे हैं। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, 2018 में आ चुका है, और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये जो आपके पास प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर ले 2026 के एग्जाम में। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, लेकिन तैयार जरूर कर लेना।
अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा 2016 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो यहाँ पर किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके की शॉर्ट वाले न्यूमेरिकल को भी आप तैयार कर लेना, ये आपके 2 नंबर में आसानी से रिपीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारा 2018 में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चैनल पर आ गई है, जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर भी हमें संबंध प्रूफ करना है, 2024 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यह दर्शाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है। और इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा है चैप्टर से, और मैंने आपको बताया था जो आपकी डी ब्रोगली समीकरण है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर ले। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से, 1 2 3 4 बार रिपीट हो चुका है। एक बार 2022 में, एक बार 2015 में, 19 में, 20 में, 24 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 में मिलने वाला है, इसके 100% चांसेस है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है, आएगा जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप चैप्टर नंबर 11 से इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वरना आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए कार्यफलन तथा दहलीय आवृत्ति का हमें यहाँ पर आज से स्पष्ट करना है, और किसी भी तरीके से आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो जो यहाँ पर ना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ से आप इसको नोट कर ले। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर आप देख ले, ये भी आपका 20 22 17 18 4 साल लगभग आ चुका है, 2026 में इस क्वेश्चन के भी आने के सबसे हाई चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर ले, जिसमें हमसे यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग से क्या तात्पर्य है, इसको हमें प्रूफ करना होगा, और साथ में कभी कभी हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है, तैयार कर ले, इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी जरूर आपकी। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, इस साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी हमारा लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तैयार जरूर कर लें इसको भी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 2018 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े कम चांसेस है, जिसमें हमसे यहाँ पर दहलीय आवृत्ति पूछ रखी है, एक बार इसको भी पढ़ लेना आप। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत क्या है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हमें इसका सूत्र का निगमन भी करना है। तो ये जो हमारे पास प्रूफ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है, बता रहा हूँ, तैयार कर ले, वरना आपके पास एग्जाम में बैठे होंगे और पछता रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस बताए गए थे, हमने तैयार नहीं करे हैं, तैयार कर ले इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, 2016 में आया हुआ है, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर आ गए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत कम पूछे गए हैं। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है 2016 में, इसका मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है दोनों पॉइंटों का, पहले पॉइंट का यहाँ पर सोल्यूशन है और दूसरे का यहाँ पर है। आगे मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूछ रखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा 2016 के बाद से 2022 में पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल के तो बहुत कम चांसेस है चैप्टर से, लेकिन थ्योरी आपकी जरूर आएगी। तो जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से जरूर तैयार कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा 2023 में आया हुआ है, थ्योरी टाइप में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार इसको भी कर लेना। यहाँ पर हमसे 3 पॉइंट पूछ रखे हैं। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे द्विसूत्री वाले क्वेश्चन, और ये भी सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर, हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर प्लांक स्थिरांक का गणना करनी है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल टाइप में। तीसरा न्यूमेरिकल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 19 में आया हुआ है, बहुत कम चांसेस है, फिर भी आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा 2016,
2017 2 साल ये हमारा आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर कार्यफलन के बारे में पूछ रखा है और साथ में न्यूमेरिकल भी दे रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बता चुका हूँ कि कार्यफलन वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। जो यहाँ पर बता रहा हूँ जरूर कर लेना, उनको तो आप जरूरी कर लें, आराम से आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, जिसमें हमें यहाँ पर आइंस्टीन की समीकरण का निगमन करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लें। अब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि होने वाला हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। और ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा किसी भी चैप्टर से आ जाएगा, और एक नया क्वेश्चन होगा किसी भी चैप्टर से बनकर आ जाएगा। उसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उसके साथ में हमसे यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा और लास्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा 100% आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब मैं आपको इसमें आगे क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका ही मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है। और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, और इसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। तो सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर ले, और बहुत इजी क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ करके मत आना, आराम से कर लेंगे। बस ध्यान से आप पैराग्राफ को पढ़ लेना, और पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आराम से आप इस तरीके से कर आ जाएंगे। आएगा जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप छोड़ के आ गए तो आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो से सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।